बच्चों को हम डेली उनके टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को तब पढ़ाना जब उनके एग्ज़ाम्स आ गए हों। एग्ज़ाम्स के समय में बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मोस्टली पेरेंट्स की यही परेशानी होती है कि एग्ज़ाम्स के समय हम बच्चों को किस तरह पढ़ाएं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को एग्ज़ाम्स के समय यानी उनकी परीक्षाओं के समय हम किस तरह पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे के मन में एग्जाम्स का डर नहीं बैठाना है। अक्सर करके देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को बार बार बोलते हैं, अरे खेलो मत, चलो पढ़ने बैठो, एग्जाम्स आ गए हैं, फेल हो जाओगे। अरे टीवी मत देखो, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम ड्राइंग कर रहे हो, चलो बैठो, एग्जाम्स आ गए हैं। बात बात पे एग्जाम का डर, उनकी परीक्षाओं का डर दिया जाता है। एग्जाम एक तरह का घोस्ट बन जाता है। बच्चे एक भूत की तरह एग्जाम से डरने लगते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि बच्चों के मन में एग्जाम का यानी कि उनकी परीक्षाओं का डर ना बैठाएं। उनकी डेली लाइफ को जैसे चल रही है उसी टाइप से चलने दें। हाँ, उनके खेलने का समय आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप उनके मन में एग्जाम का डर ना बैठाएं। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा थोड़ी देर खेलेगा नहीं या अपनी हॉबी नहीं करेगा, जैसे उसे पेंटिंग ड्राइंग पसंद है, तो बच्चे का माइंड फ्रेश नहीं होगा। एक बर्डन की तरह आज वो एग्जाम दे के आया है, 2 दिन बाद फिर उसका एग्जाम है, 1 दिन बाद फिर एग्जाम है, तो उसका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा। बच्चे अपनी हॉबी करके या थोड़ा खेल के फ्रेश महसूस करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के मन में एग्जाम का डर ना बैठाएं, बल्कि उनको आराम से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ने दें और उनके एग्जाम की तैयारी कराएं। बच्चों को आप एग्जाम से पहले 1 दिन पहले ही पूरा चैप्टर पढ़ाने या समझाने ना बैठें। हो सके तो बच्चों की डेट शीट और सिलेबस पहले से ही आपको मिल जाता है, तो इसकी तैयारी आप पहले से ही कराएं। एग्जाम के 1-2 दिन पहले बच्चों को आप नोट्स के थ्रू, वर्कशीट्स के थ्रू या जो उनकी कॉपी में वर्क कराया गया है उन्हीं को लर्न कराएं। और कोशिश करें कि बच्चे को जो एग्जाम के लिए सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के हिसाब से आप बच्चों की तैयारी कराएं। ये नहीं कि अरे तुमने अभी ये भी नहीं किया, तुमने वो ये भी नहीं किया, ऐसा ना करें। तो जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कराएं। आपने बच्चों को पहले से भी पढ़ाया होगा, आप पहले उन सब चीजों का भी रिवीजन करा लें, क्योंकि बार बार रिवीजन करते रहने से बच्चों की मेमोरी में वो चीजें ज्यादा देर तक बनी रहती हैं। बच्चे को आप घर में एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट भी बनाकर दे सकते हैं, जैसे कि स्कूल में आपको पता है कितने नंबर का पेपर आ रहा है और कितने घंटे का पेपर है, तो आप बच्चे को घर में ही उतने नंबर का पेपर बनाकर और बच्चे को उतने घंटे के लिए बैठा सकते हैं। इससे बच्चों की बैठने की प्रैक्टिस होगी, वो उतने ही टाइम में पेपर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अक्सर करके होता यह है कि बच्चे अपनी स्पीड के वजह से या राइटिंग स्लो होने की वजह से टाइम लिमिट में पेपर फिनिश नहीं कर पाते हैं और उनका पेपर आते हुए भी उनको आंसर पता है तब भी क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। और अगर आप पहले से ही घर में प्रैक्टिस करा के रखेंगे तो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह करना है, किस स्पीड में लिखना है, बच्चों को ये सारी नॉलेज रहेगी और बच्चे इस चीज के लिए, एग्जाम देने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। तो हो सके तो बच्चों को घर में भी 1-2 बार पेपर देने की प्रैक्टिस जरूर कराएं। बच्चों के एग्जाम जब चलते हैं तो हम उनके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, आप मोबाइल नहीं चलाओगे, पढ़ाई करो। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ रहा है, उसके सामने ही दूसरा भाई बहन जो दूसरे स्कूल में है या उसका एग्जाम नहीं चल रहा, या बड़े भाई बहन या घर का कोई और मेंबर बैठ के मोबाइल चला रहा होता है, तो बच्चे का माइंड उस समय उसी मोबाइल में लगा रहेगा। तो हो सके तो अगर आपने बच्चे का मोबाइल बंद कराया है, बच्चे की टीवी बंद कराई है, तो दूसरे मेंबर को भी जब तक बच्चा पढ़ रहा है उन्हें भी रोक के रखें, क्योंकि इससे बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो बच्चा ढंग से पढ़ भी नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे को मोटिवेट करते रहें। अपने बच्चे को जितना हो सके उतना मोटिवेट करें। अगर बच्चे ने 2 की जगह 1 क्वेश्चन भी लर्न किया तो उसे मोटिवेट करें और कहें कि वेरी गुड, तुमने क्वेश्चन इतनी जल्दी लर्न कर लिया, चलो अब नेक्स्ट भी आप लर्न कर लोगे। उसे बात बात पे गुस्सा ना करें या नेगेटिव कमेंट्स ना पास करें, अरे तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अभी तक तुमने लर्न नहीं किया, कल एग्जाम है, क्या लिखोगे तुम, तुम्हें क्या आएगा। यही चीज बच्चे के माइंड में बैठ जाती है और बच्चे पे नेगेटिव असर डालती है। लेकिन जब आप अपने बच्चे को पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते हैं या अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा किया है,
कोई बात नहीं बेटा, कल एग्जाम है, आज आप सब कुछ लर्न कर लोगे, या आपने बहुत अच्छा लिखा, आप एग्जाम में भी अच्छा लिख के आओगे, हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो यही चीजें बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं और बच्चा वैसे ही रिएक्ट करता है, और बच्चे के माइंड में भी ये आता है कि हाँ, मैं ये क्वेश्चन का आंसर लर्न कर सकता हूँ और मैं एग्जाम में भी अच्छा करूँगा। तो हो सके तो बच्चे को मोटिवेट करें। सो पेरेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आप बच्चे को एग्जाम्स के समय पढ़ा सकते हैं और बच्चे के एग्जाम की तैयारी अच्छे से करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।